हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि शर्लॉक होम्स जैसा दिमाग कैसे विकसित किया जा सकता है? वह दिमाग जो किसी भी जटिल गुत्थी को पल भर में सुलझा सके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो न सिर्फ इस सवाल का जवाब देती है, बल्कि आपको सिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे तेज, सटीक और मास्टरमाइंड की तरह ट्रेन किया जाए। शर्लॉक होम्स। यह नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा किरदार आता है जिसकी सूझबूझ, बारीक नजर और शानदार लॉजिक की मिसाल दी जाती है। सर आर्थर कॉनन डॉयल के इस फिक्शनल कैरेक्टर ने दुनिया भर के पाठकों और थिंकर्स को प्रभावित किया है। लेकिन क्या सिर्फ फिक्शनल होने का मतलब यह है कि हम उसकी तरह नहीं सोच सकते? बिल्कुल नहीं। अगर सही तरीके से दिमाग को ट्रेन किया जाए तो हम भी वैसी ही ऑब्जर्वेशन, मेमोरी और क्रिएटिव सोच विकसित कर सकते हैं। इस बुक में खास तौर से 4 बड़े लेसन हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी थिंकिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेसन 1, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। शर्लॉक हमेशा कहता है, तुम देखते हो पर ऑब्जर्व नहीं करते। यानी हम रोज जिन चीजों से गुजरते हैं उन पर हमारी असली नजर ही नहीं जाती। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देता है। रूम की बनावट, चीजों की जगह, आदमी के कपड़े तक। अगर आप भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो रोजमर्रा की चीजों को नोटिस करना शुरू कीजिए। किसी कमरे का रंग, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, किसी दोस्त की आवाज का उतार चढ़ाव। ये छोटी आदतें बड़ी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। ऑब्जर्वेशन का असली मतलब क्या है? सिर्फ आंखों से देखना ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है हर चीज को पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ देखना। कैसे? 1, पूरा सीन ऑब्जर्व करो। कमरे में घुसो तो चीजों की प्लेसमेंट देखो। क्या कुछ अजीब है? क्या कुछ बदला हुआ है? क्या पंखा डस्ट से भरा है या चमक रहा है? क्या कोई किताब उल्टी पड़ी है? ये सब क्लूज हो सकते हैं। 2, लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो। जब कोई आपसे बात करता है तो सिर्फ उनकी बातें मत सुनो। उनके हाव भाव, उनकी आंखों का मूवमेंट, उनकी पोस्चर, उनके हाथों की हरकतें, ये सब बहुत कुछ कहती हैं। क्या वे घबराए हुए हैं? क्या वे झूठ बोल रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से यह पकड़ना आसान होता है। 3, छोटी डिटेल्स पर ध्यान दो। जैसे कि किसी का जूता गीला है, इसका मतलब वो बाहर बारिश में था। किसी की शर्ट पर धूल है, शायद वह कंस्ट्रक्शन साइट से आया हो। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप पकड़ोगे उतनी ज्यादा पिक्चर दिमाग में साफ बनेगी। क्यों जरूरी है ऑब्जर्वेशन स्किल? ऑब्जर्वेशन सिर्फ डिटेक्टिव बनने के लिए नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो क्लाइंट्स के फेस एक्सप्रेशन से जान सकते हैं कि उन्हें आपकी बात पसंद आ रही है या नहीं। इंटरव्यू में सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि अगला सवाल किस तरह का आ सकता है। पब्लिक प्लेसेस में किसी अनयूजुअल बिहेवियर से संभावित खतरा पकड़ सकते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर? 1, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज करें। हर दिन किसी भी कमरे में जाएं, 2 मिनट तक ध्यान से हर ऑब्जेक्ट देखें। फिर कमरे से बाहर आकर कागज पर लिखें कि आपने क्या क्या नोटिस किया। रोजाना ये करने से दिमाग नेचुरली चीजों को अब्जॉर्ब करने लगेगा। 2, पीपल वॉचिंग। जब आप भीड़ वाली जगह हों, जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल, लोगों के कपड़े, जूते, चेहरे, हाथों की स्थिति ऑब्जर्व करो। इससे आप पैटर्न्स पकड़ना सीखेंगे। 3, डिटेल्स में सोचो। सिंपल चीजों को भी जिज्ञासा से देखो। जैसे, व्हाई दिस वॉल हैज क्रैक्स? इस पर्सन के जूते की मिट्टी का रंग अलग क्यों है? 4, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह रहना। जब आप अभी और यहीं होते हैं तो ऑब्जर्वेशन स्किल शार्प होती है। एक बार शर्लॉक ने वॉटसन से पूछा, तुम रोज सीढ़ियों से ऊपर आते हो, क्या तुम्हें पता है कितनी सीढ़ियां हैं? वॉटसन जवाब नहीं दे पाया। शर्लॉक बोला, 17 सीढ़ियां हैं। यही फर्क है देखने और ऑब्जर्व करने का। हम सब रोज कई चीजें देखते हैं, बट बिना सोचे। शर्लॉक उनमें से हर डिटेल पकड़ता है। ऑब्जर्वेशन न केवल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ, करियर, रिलेशनशिप में भी बड़ा फर्क डालता है। तो अगली बार जब आप किसी जगह जाएं
या किसी से मिलें। देखना नहीं, ऑब्जर्व करना, क्योंकि छोटे क्लूज ही बड़ी मिस्ट्रीज का सॉल्यूशन देते हैं। लेसन 2, द ब्रेन एटिक। अपने दिमाग को स्टोर रूम की तरह मैनेज करना सीखें। शर्लॉक होम्स का मानना था कि हमारा दिमाग एक अटारी यानी स्टोर रूम की तरह है, जहां हम धीरे धीरे तमाम तरह की जानकारी, यादें और अनुभव जमा करते रहते हैं। पर क्या होता है जब इस अटारी में हर तरह की फालतू चीजें भर जाती हैं? जवाब है, जो असली, जरूरी और काम की चीजें हैं, वे इस भीड़ में खो जाती हैं। सोचिए, अगर आपके घर के स्टोर रूम में पुराने टूटे बक्से, बेकार अखबार, फालतू बर्तन और न जाने क्या क्या भरा पड़ा हो, तो क्या उसमें से कोई जरूरी सामान, जैसे टॉर्च या जरूरी किताबें, आपको वक्त पर मिल पाएंगी? शायद नहीं। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का होता है। जब हम हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर बेवजह की न्यूज़ हेडलाइन, गॉसिप या बेकार की बातें दिमाग में स्टोर करते रहते हैं, तो असली काम की जानकारी दब जाती है। हमें सही समय पर जरूरी बात याद नहीं आती, क्योंकि दिमाग की अटारी पहले से ही फालतू चीजों से भरी होती है। शर्लॉक कहता है कि दिमाग की इस अटारी में वही जानकारी रखो जो तुम्हारे काम आने वाली है। बेकार की सूचनाओं को समय रहते बाहर कर दो, वरना जब असली ज्ञान या कौशल की जरूरत पड़ेगी, तब वह दिमाग की इस भीड़ में खो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर जानकारी से दूर रहना है, बल्कि ये कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सी जानकारी आपके लिए वाकई जरूरी है। क्या हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इंस्टाग्राम रील या टीवी गॉसिप आपके ब्रेन अटैक में जगह बनाने लायक है? नहीं ना। इसीलिए जब भी आप कोई नया तथ्य या बात सीखें, तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई मेरे लक्ष्य, मेरे करियर या मेरी जिंदगी में काम आने वाली है? अगर नहीं, तो उसे वहीं छोड़ दें। याद रखिए, एक साफ व्यवस्थित दिमाग ही तेज दिमाग होता है। लेसन 3, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि सोचो ऐसा जो कोई और न सोच सके। जब भी हम शर्लॉक होम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ऐसा इंसान आता है जो पूरी तरह लॉजिक, फैक्ट्स और डेटा पर काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शर्लॉक की सबसे बड़ी ताकत उसका इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी है? जी हाँ, केवल सूखे फैक्ट्स पर निर्भर रहना शर्लॉक की शैली नहीं है। वह अपने दिमाग में हर संभव सिनेरियो की कल्पना करता है। वो हर एंगल से सोचता है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। यही क्रिएटिव सोच उसे आम इंसानों से अलग बनाती है। इमेजिनेशन की ताकत क्या है? इमेजिनेशन का मतलब है उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही असली मंत्र है। जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हमारी सोच पुराने रास्तों तक सीमित रहती है। हम वही सॉल्यूशन सोचते हैं जो पहले से जानते हैं। लेकिन शर्लॉक अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर हर संभावना पर विचार करता है, इवन दोज विच सीम इम्पॉसिबल। इस तथ्य को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई खिड़की से कूदकर भागा है, तो बाकी लोग सोचते हैं कि वह जमीन पर उतरा होगा। लेकिन शर्लॉक सोचता है, क्या वह रस्सी से लटक कर किसी दूसरी मंजिल पर गया? क्या वह चिमनी के रास्ते उतरा? क्या उसने खुद को गायब करने का कोई अनोखा तरीका इस्तेमाल किया? यही इमेजिनेशन उसे सच तक पहुंचाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। आखिर इसका असली मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब फैंसी आइडियाज या आर्ट तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है किसी प्रॉब्लम को नए नजरिए से देख पाना। जब सभी लोग एक ही सॉल्यूशन सोच रहे हों, तब आप कुछ ऐसा सोचें जो सबसे अलग हो, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने कंसिडर ही न किया हो। क्रिएटिविटी का सीधा लिंक है फ्लेक्सिबिलिटी से। आप जितने फ्लेक्सिबल होंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज सोच पाएंगे। अब शर्लॉक का क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। सिनारियो विजुअलाइजेशन। शर्लॉक अपने दिमाग में हर संभव कहानी बना लेता है। वह यह नहीं मानता कि चीजें सिर्फ एक तय रास्ते से होती हैं। एग्जाम्पल, अगर किलर फ्रंट डोर से नहीं आया, तो क्या पीछे से आया? क्या चिमने का यूज किया? क्या कोई अंदर छुपा हुआ था? व्हाट इफ क्वेश्चंस। क्या होगा अगर यह मर्डर प्लान नहीं एक्सीडेंट था?
क्या होगा अगर विक्टिम खुद कल्प्रिट था? इस तरह के व्हाट इफ क्वेश्चंस इमेजिनेशन को नया रास्ता दिखाते हैं। ब्रेकिंग द पैटर्न। बाकी लोग जो नहीं सोचते, शर्लॉक वही सोचता है। यही रीजन है कि वह क्लूज को ऐसे कनेक्ट करता है जैसे कोई और नहीं कर पाता। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में क्यों जरूरी है? सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं। करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। अगर आप हर बार पुराने तरीकों से सोचेंगे तो क्या नया सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं ना। इमेजिनेशन से आप फ्यूचर का विजुअलाइज कर सकते हैं। क्रिएटिविटी से नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस स्लो है तो क्या आप कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट या तरीका सोच सकते हैं? अगर कोई दोस्त दुखी है तो क्या आप उसे कंफर्ट करने का कोई अलग तरीका सोच सकते हैं? क्रिएटिविटी केवल आर्टिस्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, यह हर उस इंसान की स्किल है जो अपनी प्रॉब्लम्स का नया सॉल्यूशन चाहता है। अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाए? 1 व्हाट इफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हर रोज किसी भी सिचुएशन पर सोचिए, अगर ये ना होता तो क्या होता? जैसे, अगर मोबाइल कभी इन्वेंट ना होता तो दुनिया कैसी होती? इससे दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। 2 माइंड मैपिंग। किसी प्रॉब्लम को पेपर पर ड्रॉ करें, उसके चारों तरफ पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएं, इससे नए कनेक्शंस दिखेंगे। 3 विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। आंखें बंद करके इमेजिन करें कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कैसे? क्या रास्ता चुना? किन चुनौतियों का सामना किया? इससे सबकॉन्शियस माइंड नए आइडियाज पैदा करता है। फॉर क्रिएटिव हॉबीज अपनाइए, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, इवन गार्डनिंग। यह सब आपकी इमेजिनेशन को नया फीड देती हैं। शर्लॉक होम्स की सक्सेस का बड़ा राज उसकी इमेजिनेशन है। अगर वो सिर्फ सामने दिख रहे फैक्ट्स पर भरोसा करता तो शायद सैकड़ों केसेस सुलझ ही न पाते। याद रखिए, क्रिएटिव थिंकिंग वो सुपर पावर है जो हर इंसान के अंदर है, बस जरूरत है उसे जगाने की। लेसन 4 इमोशनल कंट्रोल, यानी कि दिमाग तब चलता है जब दिल शांत होता है। शर्लॉक होम्स की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी इमेजिनेशन? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी इमोशनल कंट्रोल। जब बाकी लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे या एक्साइटमेंट में गलत फैसले ले लेते थे, तब शर्लॉक पूरी तरह काम और न्यूट्रल रहता था। उसके लिए हर केस एक पजल था जिसमें इमोशन की कोई जगह नहीं थी। यही वजह थी कि वह हर मुश्किल सिचुएशन में क्लियर सोच पाता था और सही डिसीजन ले पाता था। इमोशनल कंट्रोल क्या है? इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर इमोशंस नहीं होते, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। जैसे, जब डर आपको डिसीजन लेने से रोकने लगे तो आप उसे शांत कर सको। जब गुस्सा आपको गलत बोलने या करने पर मजबूर करे तो आप उसे रोक सको। जब खुशी आपको केयरलेस बना दे तो आप ग्राउंडेड रह सको। शर्लॉक होम्स यही करता था। उसे कोई डर नहीं था क्योंकि वह अपने दिमाग से डर को अलग रखता था। उसे गुस्सा नहीं आता था क्योंकि वह प्रॉब्लम सॉल्वर था, फाइटर नहीं। वह कभी खुशी में उड़ता नहीं था क्योंकि हर केस में नेक्स्ट चैलेंज उसे दिखाई देता था। इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? जब आपकी भावनाएं अनकंट्रोल्ड होती हैं तो आपकी थिंकिंग पावर कमजोर हो जाती है। डर आपको सेफ रास्ता चुनने पर मजबूर कर सकता है, इवन अगर वो गलत हो। गुस्सा आपको ऐसा डिसीजन दिला सकता है जो बाद में रिग्रेट हो। एक्साइटमेंट में आप रिस्क ओवरलुक कर सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है सही इमोशन को सही मोमेंट पर यूज करना, न कि इमोशन के गुलाम बन जाना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। नर्वसनेस आपको सोचने नहीं दे रही। अगर आपने उस घबराहट को कंट्रोल कर लिया तो आप कामली इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगर कंट्रोल न किया तो आप सिंपल क्वेश्चंस का भी गलत जवाब दे देंगे। इमोशनल कंट्रोल के लिए शर्लॉक की 4 मास्टर टेक्निक्स। 1 डिटैच टू थिंक। शर्लॉक हमेशा प्रॉब्लम से खुद को इमोशनली डिटैच करता है। मतलब, जब कोई केस आता है, मर्डर, किडनैपिंग, इवन डेंजर, वह उसे पर्सनल नहीं लेता। वो उसे पजल की तरह देखता है जहां सिर्फ लॉजिक मैटर्स करता है। 2 स्लो ब्रीदिंग। जब भी माइंड पैनिक करने लगता है तो स्लो और डीप ब्रीदिंग शर्लॉक का पहला हथियार था।
साइंस भी कहती है कि स्लो ब्रीदिंग ब्रेन को काल्म करती है। इससे डिसीजन साफ और क्लियर होते हैं। 3. पॉज बिफोर रिएक्शन। कोई शॉकिंग क्लू मिले तो भी शर्लॉक तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वह पॉज करता है, सोचना शुरू करता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। यही पॉज हमें गलत बोलने या इम्पल्सिव एक्शन से बचा सकती है। 4. फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। शॉकिंग मर्डर्स, पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है, जैसे क्लूज ढूंढना, लॉजिक अप्लाई करना। स्टोइक फिलोसोफर्स भी यही कहते हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में है बस वही करो। दोस्तों, शर्लॉक होम्स की कामनेस, उसकी न्यूट्रल थिंकिंग उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह डर, गुस्से या घबराहट में बह जाता तो शायद लंदन के सबसे खतरनाक केसेस कभी सॉल्व ना होते। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।